मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर आप लोगों को प्रश्न बहुत सारे सुलभ कराए जा रहे हैं। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित हैं और इस तरह से आप जान रहे हैं कि आगे हमको इन प्रश्नों को हल करना है। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बोर्ड में आने वाले प्रश्नों का अंदाजा लग सके कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और हमको लिखना कैसे है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग बड़ी बारीकी से ध्यान देखेंगे कि आप लोगों को लिखना भी कैसे है। ये चीजें भी आप लोगों को साथ में महसूस करते जाएंगे कि हमको परीक्षा में किस तरह से लिखना है। आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे हिंट मिलते हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं, और जो डार्क में दिख रहे हैं वो इसी के लिए है कि 2 से 6 तक के प्रश्न जो है आप लोगों को अभी बताए जाएंगे और आप उसको बड़े आराम से देखिए और उसको हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 पर ध्यान दीजिए। यदि बहुपद px बराबर x³ - 3x² + 4x - 4 हो तो P2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर बहुत ही सरल है। देखिए, P2 ज्ञात करना है और P2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर Px का मान इतना, इसके जगह पे देखिए हमने P को P लिखा, x के जगह पे 2 लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 to the power 3 - 3 × 2 to the power 2 + 4 × 2 - 4। बहुत ही आसान हुआ। देख लिए कैसे भरना है उसमें x के मान को। तो यहाँ पर देखिए 2 का घात 3, मैंने सीधा सीधा मैं यहाँ पे रफ कार्य करते हुए बताते जा रहा हूँ। ये रफ कार्य करना बहुत जरूरी नहीं है। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस किए, यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग मैंने 4 होता है और 4 तिया 12 होता है। और यहाँ पर उसके बाद प्लस का प्लस 4 × 2, 4 दूनी 8 -4। अब इसको ऐसा कीजिए, प्लस प्लस को जोड़ लीजिए और माइनस माइनस को अलग से जोड़ के माइनस कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर इन दोनों को लेकर के चलिए, 8 और 8 कितना हो गया, 16। और उसके बाद इन दोनों को लेकर के चलिए, दोनों माइनस वाले हैं इसलिए माइनस रहा, और 12 4 16 हुआ, 16 ऋण 16 बराबर होता है 0। यानी कि P2 का जो मान है 0 प्राप्त हुआ। P2 = 0, यह आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है और ये 2 अंक के प्रश्न है। आपको अगर ऐसा बनाते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। यदि 6:10 समानुपात x/25 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, देखिए दिया है, मैं आप लोग प्रश्न को लिखा कीजिए। यानी कि मैक्सिमम प्रश्न आ जाना चाहिए x/25, ये दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ। एक स्टेप कट हो जाता है अगर आप इसको ऐसा बनाते हैं। देखिए 6/10 लिखेंगे, समानुपात का बराबर आ गया, x/25 हो गया। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 25 बराबर 10 × x। तिर्यक गुणा का मतलब होता है ये इसके साथ जा करके गुणा होगा, ये जो है इसके साथ जा करके गुणा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए x को स्वतंत्र करना है, इसलिए हम इसको 10 से भाग दे देंगे। जैसे ये 10 को यहाँ से हटाना है तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि आप छोटे लेवल से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये 10 1 कम 10 और ये 10 1 कम 10, ये कट गया। यहाँ पर क्या बचा, कुल मिला के x बचा यहाँ पर। अब इसको भी काट सकते हैं, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 × 5 बराबर x बराबर 5 तिया 15। इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं ये बताने वाला था कि इसको अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल माने 10 × x। ठीक है, यहाँ से देखिए ये मध्य पदों का गुणनफल होगा, और बाह्य पदों का गुणनफल माने 6 × 25। तो देखिए ये वाला स्टेप जो है, यहाँ पर मैं राउंड लगा रहा हूँ, देखिए ये वाला स्टेप जो है आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ गया। देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसके आगे जो है वैसा ही हल करना है जैसा इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के लिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है, देखिए सरल रेखा 5x - 6y = 7 को y = mx + c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे, और y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, y = mx + c में ये m जो है यह ढाल है और c जो है वह अंतःखंड है। ठीक है, y अक्ष का अंतःखंड है, यहाँ पर y से रिलेटेड है। तो इस रूप में हम लोग इसको पहले लिखने के लिए बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया क्या है, सरल रेखा दिया है, 5x - 6y = 7 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, इधर 6y को छोड़ते हैं पहले और 5y को लेके चलते हैं 7 के साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 6y = 5x जो है उस साइड में गया तो -5x हो गया,
और 7 पहले से था तो ये धनात्मक ही है, धनात्मक ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसकी तुलना कीजिए आप। यहाँ पर क्या है, y के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर y के रूप में 6 है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 को भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5/6 इस साइड आ गया, दूसरे साइड भेजा गया तो यहाँ पर 7/6 यानी 6 जो है नीचे तरफ आ गया इसका। अब यहाँ पर तुलना कीजिए इससे, तो ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर क्या आता है, देखिए मैं यहीं पे आप लोगों को बताते चलता हूँ। यहाँ पर m के जगह पे ये है और c के जगह पे मैं ये राउंड लगा रहा हूँ, देखिए ये c है, ये c है, तुलना किए तो यहाँ पे क्या मिला हमको, m बराबर -5/6 मिला, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। साथ में प्रवणता भी याद रखें, कभी कभी प्रवणता शब्द का भी इस्तेमाल करते हुए प्रश्न में आ सकते हैं। और अंतःखंड जो होगा y अक्ष का c बराबर 7/6 होगा। इस तरह से आप अपने प्रश्नों का हल बता सकते हैं। एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से गोला और इस तरह से सब लगाने की जरूरत नहीं है, आप सामान्य लिखते जाएंगे। ये तो समझाने के लिए आप लोगों को इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, इसमें सारे गोला और टीक ये सब चीजें आपके में नहीं रहेंगे। आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 के लिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में ये लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, समांतर माध्य, जिसको कि हम लोग औसत भी कहते हैं, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर कितना अंक दिया गया है, देखिए 10 अंक हमको दिया गया है, यानी कि n बराबर हमको क्या मिला, 10 हो गया। तो सबसे पहले तो दिया है में लिखेंगे, इस प्रश्न को एज इट इज उतार देंगे, दिया है में, और उसके बाद n बराबर क्या मिला हमको, 10 मिला। इस बात को ध्यान में रखिए, n बराबर क्या मिल गया हमको, 10 मिल गया। अब क्या करना है, देखिए समांतर माध्य का सूत्र लिखना है आपको। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, जिसको कि हम लोग n के रूप में यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ों का योगफल मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है, 30 + 39 + 31 + 38 डिवाइडेड बाई 10, 10 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर जोड़ने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ, देखिए यहाँ पे, और वैसे सुविधा युक्त नंबर दिया गया है, आप चाहें तो ऐसे ही अपने मन से जोड़ सकते हैं जैसे भी, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। देखिए ये 6 और 4 का संबंध 10 होता है, 7 और 3 का 10 होता है, 8 और 2 का 10 होता है, 9 और 1 का 10 होता है। तो कितना ठो 10 हो गया, 4 ठो 10 हो गया, 40 हो गया, और ये 5 45 हो गया, 45 का 5 आ गया, शेष बचा 4। अब यहाँ पर देखिए 3 कितना ठो है, 10 ठो 3 है, 10 या 30 और 4 34 हो गया, यानी कि 345/10 हो गया। अगर 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देने की जरूरत नहीं, आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। अगर नीचे में देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 345 दशमलव, ठीक है। इसके बाद शून्य भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पर दशमलव है ऐसा सोचिए। अब दशमलव जो है एक अंक इधर खिसकेगा तो इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 34.5 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी फिर कंफ्यूजन ना हो। ये 345/10 करेंगे तो देखिए 10 तिया 30, 4 बचा, 5 उतारेंगे, 10 × 40, 5 बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0, 10 बचे 50, आंसर उतना ही आया। तो ये करने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से दशमलव कैसे हटा सकते हैं उसको देखिए फिर से एक बार। 34.5 यहाँ से 10 नीचे से निकल गया और दशमलव इस तरह से आ गया, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं, और इस 2 नंबर वाले प्रश्न का ये अंतिम प्रश्न है कि हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 को किस तरह से हल करेंगे। ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति से संबंधित ये प्रश्न है, और त्रिकोणमिति के बहुत सारे सूत्रों को आप लोगों को जानना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो मेरे पिछले कुछ वीडियो को देखिए, आप लोगों को उससे बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर sec थीटा -1 है और यहाँ पे sec थीटा +1 है, और रिजल्ट में हमको ये चाहिए, सिद्ध करना है कि ये आना चाहिए। दोनों के बीच में ऋण चिन्ह है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। मैं इन चीज़ों को पहले अलर्ट करा रहा हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए उसको नहीं करना है। तो दिया है मैं, ये हो गया जो दिया है प्रश्न में, उसका लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, माने बायां पक्ष भी लिख सकते हो आप लोग। क्या दिया हुआ है, 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1। यहाँ पर मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षित करूंगा। यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम a लेते हैं और इसको b लेते हैं तो यहाँ भी a है और यहाँ पर b है, तो एक बार ऋण है और एक बार दोनों के बीच में धन है। तो यहाँ पर एक सूत्र आप लोगों को याद दिला दूं
a प्लस बी और a माइनस बी दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तीसरा आइडेंटिटी है। तो ये तीसरा आइडेंटिटी, इसी का यूज करना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ से ये वाला ऐसा है, दोनों के बीच में ऋण चिन्ह है, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a स्क्वायर माने होता है सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है -1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि इसको ये दोनों का गुणनफल है ये, यानी कि ये कहना चाहिए कि सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, इस तरह से इसके गुणनफल आए हैं। तो जिस समय हम लोग इससे भाग देंगे, देखिए आप लोगों को मैं यहाँ लघुत्तम लेकर के भाग की पूरा विधि बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। सेक थीटा -1 से जब इसको भाग देंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा। यानी कि सीधा सीधा भाषा में बोलूं कि इसको हम ले जा करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से गुणा करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए सेक थीटा +1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने से ऐसा होता है। फिर उसके बाद ऋण चिन्ह है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में इस्तेमाल करते हैं। सेक थीटा -1 है, यहाँ पर देखिए सेक थीटा -1 है, इसको ले जा करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 1 से, तो उतना ही होगा, मल्टीप्लाई मैंने गुणा, सेक थीटा -1 हुआ। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखते जाइए, यहाँ पर बहुत ही ईजी है। सेक थीटा +1 फिर माइनस का माइनस, ब्रैकेट खोल रहे हैं ना, सेक थीटा, अब ये माइनस है यहाँ पर देखिए, और बाहर में ब्रैकेट में माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और नीचे में देखिए, यह एक सूत्र है, आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर होता है tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला आइडेंटिटी में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा के साथ इधर जाकर के माइनस के रूप में यहाँ पर है, उपलब्ध है, यहाँ पर देखिए, केयर कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर जो रिजल्ट मिल रहा है हमको tan स्क्वायर थीटा के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते जाइए, सेक थीटा माइनस है, सेक थीटा प्लस है, कैंसिल हो गया, +1 +1 +2 हो गया यहाँ पर, अपान tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप लोगों को ये भी मालूम है कि 1/tan थीटा बराबर cot थीटा होता है। देखिए ये सब रीजन जो है आप लोगों को यहाँ पर ये देना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप हल करते हैं तो इन सारे रीजनों को देना पड़ता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 और tan स्क्वायर थीटा नीचे में है, यहाँ पर जैसे था ऊपर चला गया तो काट बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। और यही हमारा राइट हैंड साइड है, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में हमको वही प्राप्त करना था, 2 cot स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप 2 अंक के प्रश्न, जो प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक हैं, यानी कि 5 प्रश्न हैं 10 नंबर का, आप ऐसे बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप बहुत अच्छे से देखते रहे, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।